सपोर्ट में हम स्टेट टीम भी आया हुआ इतना दिन से देख रहा है। अगर जिग्नू नामचुम को हमको लगता है वो डर गया है ना कि वो इतना साल से तो यहाँ में कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। जब एक सही लीडर आया है वो डर गया। वो अगर नहीं डरता तो वो इस तरह का अपना टैक्टिक्स हमें उस दिन से देख रहा है कि लास्ट टाइम 2 बार हो चुका है और यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लास्ट टाइम भी कहा कि हम जब सर के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हम लोग पुलिस को नहीं पहुँच पाए। पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन है बोलता पुलिस स्टेशन में लाइट नहीं है, देयर इज़ नोबडी टू टेक आवर कंप्लेन। जब वो लोग कंप्लेन को हम लोग आप लोग तब तो जीडी पे एंट्री कीजिए, मेरा कंप्लेन एंट्री कीजिए, एफआईआर अभी लेने वाला नहीं तो एंट्री कीजिए। इवन आपके पास जीडी में आप एंट्री करने वाला कोई तो इंचार्ज भेजना चाहिए ना। इतना यहाँ में हम लोग सिंपल सा सेंट्री बोलते, पुलिस स्टेशन में लाइट नहीं है, प्लस उसमें एक इन्वर्टर तक भी नहीं है और कोई नहीं है। ऐसा होता है क्या पुलिस स्टेशन? ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है? इतना यहाँ में इतना साल से कुछ भी नहीं करके आज जब कोई एक लीडर आके यहाँ में कुछ काम करने आया है, नामसाई वासियों ने खुद बुला के हम लोग को लिखा साया सर को इधर में लेके आया है। हम लोग भी उनका सपोर्ट में, हम लोग भी अपना जगह काम धंधा छोड़ के सर का साथ में, सर का इतना एक एवल लीडर जो वो एक उनको तो हम कुछ इंट्रोडक्शन देने का भी जरूरत नहीं है। सर का काम को सब जानता है, उसको हम लोग यहाँ सपोर्ट करना। अभी हम लोग को भी अपना जान माल का खतरा हो कि हम लोग यहाँ में बैठ रहे हैं। ये यहाँ तो नामसाई में तो डेमोक्रेसी नाम का चीज़ ही नहीं है। आप अपना लिए आप आवाज़ ही नहीं उठा सकता है ना। यहाँ का नॉर्मल पब्लिक को तो इतना सालों से बुड्ढू बना के रखा हुआ है। बस उतना ही कहना चाहिए। अभी आप लोग नामसाई वासी हो, आप लोग भी जाग जाओ ना, यही समय है। अब एक डिक्टेटरशिप का कितना एक डिक्टेटरशिप सहेगा? वो तो एक ये जैसा क्या बोलते राजा जैसा बैठता है, सब प्रजा को हरस कर रहा है ना। आपको अपना मनमानी करते जा रहा है, अपना मनमानी करते जा रहा है, किसी का नहीं सुनता है। एक ना वो पब्लिक के लिए काम करेगा। ऐसा लीडर को आप लोग लीडर अभी भी चुन के आप लोग उठाते हैं तो आप लोग का अपना मर्जी है। हम लोग यहाँ में लड़, आप लोग के लिए आया है, लड़ेगा, हारो जीतो वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। पर भी आप लोग अभी सही क्या है खराब क्या है, हम लोग सबको देख रहा है। इतना ये कर रहा है और इतना साथ जो अभी इतना सारा हम लोग का साथ भी सर कम्युनिटी से आया है। कुछ तो सोच के, कुछ तो देख के आया। आपको नहीं चाहिए, आपको मैदान में उतरना है तो जिग्नू सर आप आइए, आप लड़िए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़िए। आप क्यों, हमको कैंपेनिंग करने का राइट है, हमको अपना राइट, हम कहीं भी जाके हम प्रचार कर सकते हैं। हम लोग को तो मना नहीं है ना। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ में भी है। तो आप क्यों इतना डर रहे हैं? आपको डर रहा है तो हाँ बोलो, हाँ आप हाथ खड़ा कर दो, ठीक है हम नहीं सक रहा है बोल के, दैट्स इट। जो हो रहे हैं नामसाई 47 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये जो है डेमोक्रेसी का जो मर्डर हो रहा है, डेमोक्रेसी का जो है ब्रीच ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे एक गुंडा राज चलाने की कोशिश में चला रहे हैं। तो अभी चुनाव का समय में कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। अभी हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट के सर्विलेंस में हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर घूम रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग घूम रहे हैं। इन सब को भी परवाह ना करते हुए ये कानून को अपना हाथ में, ख़ास तौर पे जुगनू नामचुम जो कानून को अपना हाथ में लेके घूम रहे हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। एक अच्छा नेता ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपना बच्चे यानी छोटा बच्चे जो रिहाब में है, पढ़ाई धंधा नहीं हुआ, जो रिहाब में एडिक्ट होकर रिहाब पे उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अभी निकाल के दारू पिला के कुछ पिला के उसको यहाँ पे गुंस बना के जो गैंग बना के जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट कराना, ये बिल्कुल एक मैंने शर्मनाक चीज़ है। मैंने उसका और वर्ड नहीं है। मतलब तो एक नेता का नाम पे कलंक है जो अभी जो कर रहे हैं, एक नेता का नाम पे कलंक है। तो मेरा ओर से फिर दोबारा मैं सोना मैन साहब को मैं संदेश देना चाहूँगा कि स्पेशली मेरा ओर से अपील करना चाहूँगा कि एक फादरली फिगर यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी परिवार के लिए नहीं होता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर एवरीवन, अरुणाचली का हर धर्म, हर जात, हर कम्युनिटी के होता है। तो मैं सोना मैन साहब को मेरा ओर से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी लड़का यहाँ लपड़ा कर रहे हो, खास तौर पर मैक्सिमम 90% जो है चौकाम से आए हुए हैं। तो मैं सोना मैन साहब को ये अपील करना चाहूँगा कि इन सबको समझाइए। एज ए फादर फिगर है तो अपना जिम्मेदारी निभा के इन सबको समझा के वापस बुला लीजिएगा। और या नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पर जो है ऐसा गुंडागर्दी चीज़ को नहीं होना है। या शांति से हमको चुनाव लड़ने देना है। देखिए चुनाव में वोट मांगने का पूरा हक है, मुझे भी हक है, जुगनू को भी हक है। तो वोट जो है
देना नहीं देना वो पब्लिक के हाथ में है। हम पब्लिक को डरा धमका के दूसरा अपोनेंट कैंडिडेट को रोका के ऐसा वोट नहीं मांगते हैं। दर्द वो डेमोक्रेसी नहीं होता है, वो डिक्टेटरशिप में ना जाना जाता है, वो गुंडागर्दी का नाम में जाना जाता है। इस हिसाब को इस चीज़ को अगर जुगनू को एक सुझाव देना चाहूँगा, सुझाव ही नहीं बल्कि जुगनू का ऊपर में एक चीज़ रेस्पॉन्सिबल फिक्स करना चाहूँगा कि कल को यहाँ पे इंसिडेंट हो के अगर कोई एक्सीडेंट हो के मर गया, चोट लग गया, कल किसी का जान चला गया, उसका जिम्मेदारी जुगनू नामचुम ही होगा। वो तो मैं मीडिया के जरिए में हर यहाँ के प्रदेश का लोगों में ध्यान देना चाहूँगा। मुझे भी अगर कुछ हो गया तो जुगनू नामचुम जी जिम्मेदारी होगा, वो भी मेरा परिवार को भी मैंने संदेश दे चुका है। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ को कम्युनल कलर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम भारत देश एक परिवार है, प्रदेश एक परिवार की तरह है। और हम यहाँ पे नामसाई में एक मिनी इंडिया की तरह अलग अलग धर्म, अलग अलग जात यहाँ बसे हुए हैं। हम सबको मिल के प्यार से एक दूसरे को जीने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जुगनू नामचुम का जो हरकत कर रहे हैं वो जो है कम्युनल वे में सबको डिवाइड करना चाहते हैं, सबको एक दूसरा दुश्मन कराना चाहते हैं। वो बिल्कुल गलत चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, गलत चीज़ जिस तरीके से जो यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत गलत चीज़ है। ये तो क्रिमिनल एक्ट है, बोला जाए तो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है। यहाँ पे नारकोटिक डिपार्टमेंट होगा, नारकोटिक डिपार्टमेंट भी उसका ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है, जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कानून है, एक कैंडिडेट ऐसा नहीं करा सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल गाड़ी को भी पत्थर फेंक के तोड़ दिया है। देखिए, हर इंसान अगर कटने से खून तो बराबर ही निकलेगा। अगर गलत नेता होता, इतना मेरा लोग भी परेशान है, मैं गलत नेता होता सबको मिसगाइड करके रिटेलेट कर सकता है। मैं ऐसा गलत नेता नहीं हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद बिल्कुल साफ है कि मैं यहाँ शांति लाना चाहता हूँ, यहाँ पे विकास लाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इन लोगों को रोक के मैं भी थक गया, लेकिन फाइनली इन लोग जाके डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता तो बहुत अच्छा बात है, विल अप्रिशिएट। एक्शन नहीं लेता तो कल को जो भी कुछ घटना होगा, अभी तक 3-4 ये जो एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो कल्प्रिट जो है खुलेआम घूम रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कितना बार कंप्लेंट दे चुका है, ये चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जा रहे हैं और ये डिस्क्वालिफिकेशन एक कैंडिडेट को हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको नज़रअंदाज करता है। तो कल को कोई भी एक्सीडेंट किसी का जान चला जाएगा। बाद में पहला काम क्या होगा आपका? मैं वही बोला, कल को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का ही जिम्मेदार होगा। आप जीतने का बाद में काम होगा। नामसाई डिस्ट्रिक्ट के जो इंटीरियर जो बस्ती के रोड को मैंने बोल दिया, मैं 1 साल के अंदर उसको कनेक्शन कंप्लीट कर दूंगा, ब्लैक टॉपिंग कंप्लीट कर दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, 1 नंबर। 2 नंबर जो है, यहाँ के नामसाई के लोग का जो पर कैपिटा इनकम -0 में जा रहे हैं। कोई किसी का घर में पानी पीने के लिए तक नहीं है, जो नदी से पी रहे हैं, नल नहीं है, कुआं नहीं है। मेरा पहला सेकंड स्टेप में मेरा ये होगा कि एवरी परिवार को सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी अपना बस्ती में एग्री, होर्टी, फिशरी, पिगरी, पोल्ट्री से मैं कैसा करके सेल्फ एम्प्लॉयड करके 1000 लाख रुपया को कमा सकता है, महीना में, साल में कमा सकता है, उसको मैं सेकेंड पॉइंट सिखाऊंगा। 3rd पॉइंट जो है, मैं एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में हमेशा जहाँ भी जाता है एजुकेशन को मैं लेता हूँ। एजुकेशन को मैं क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी जो क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल है नहीं, ना कि बराबर है एजुकेशन, ना कि बराबर स्कूल घर ही नहीं है, तो उस चीज़ को मैं 3rd पॉइंट है। 4th पॉइंट मेरा रहेगा, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल जिंदा लाश होके बैठे हुए हैं। बहुत से अनएम्प्लॉयड होने का कारण से, नौकरी नहीं होने का कारण से, बिजी नहीं होने का कारण से, एम्प्टी ब्रेन डेविल शॉक्स बोलते हैं। जब आदमी बिजी नहीं होता, गलत काम शुरू हो जाते हैं, खाने पी के बैठे, ड्रग्स लेके बैठे, वो वजह से सिरिंज में इंजेक्शन मारने का वजह से यहाँ पे जो कैपिटल, नेक्स्ट टू कैपिटल नामसा में हाइस्ट एड्स डिजीज भी आगे बढ़ रहे हैं, हेपेटाइटिस आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हेल्दी लाइफ जीने के लिए यहाँ के लोग को, मैं भी एक जो हेल्थ फ्रीक हूँ, मैं यहाँ के लोगों में हेल्दी लाइफ जीने के लिए 4th पॉइंट में मैं सिखाना चाहता हूँ। एजुकेशन के बोल रहा था कि वही हम पहले भी बोला था, जो छोटा गलती करता है, बेटा गलती करता है, को माँ बाप उसको सुधारता है, फिर माफ़ी मांगता है ना, वही बात हुआ है।
अभी हमारे जो कैंडिडेट है, सिटिंग एमएलए है यहाँ का, नामसाई का, तो ये नहीं है कि आज जो जिन्हों नामचुम डर के ये सब कराया, वो कराया, ऐसा नहीं है। अभी आप लोग कभी सोचे ही बहुत ऐसा है, जिन्हों नामचुम ऐसा आदमी भी नहीं है, डरने वाला आदमी भी नहीं है। ऐसे गलत काम किया ही नहीं तो डरने में क्या है। अगर गलत काम किया है तो डरेगा। अभी वो तो कुछ गलत काम ही नहीं किया। अरे इतना आज 10 साल, अभी 15 साल होने वाला है। 10 साल से वो ये यहाँ का लोकल एमएलए है, यहाँ का नामसाई के एमएलए है, क्या नहीं किया। वो बहुत डेवलपमेंट भी तो बहुत किया है ना। उस एज ए इलेक्शन एजेंट मैं सबको जो जिसका ये इंजरीज भी हुआ हो या कुछ लगा है, कुछ चोट मोट घट लगी भी हुई, हाँ कहीं लगा है क्या हुआ है, इसलिए मैं हमारे एमएलए के तरफ से, कैंडिडेट के तरफ से या मेरे खुद के तरफ से उन सब की माफ़ी मांगता हूँ। अब लोग कृपया मन में मत रखिए कुछ हुआ है बोल के। जो हुआ है तो इंसिडेंट हुआ है, सडनली हुआ है, तो ये हुआ है, इसलिए तो आप लोग ये मन में अंदर में मत रखिए कि हम लोग को ज़बरदस्ती करने में कुछ किए था। ये नहीं था, ये इंसिडेंटली बाई चांस हो गया हो तो हो गया हो, इसलिए गलती अगर हो गया तो छोटा गलती के लिए तो अब बनाते हो माफ़ी मांगना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे, अगर किसी को कुछ हुआ है लगा हो तो उसे आप लोग प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा, वही है।